बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आप जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और नोटिफिकेशन तो जनाब जो है वो हो ही चुका था ऑलरेडी। अब एक परेड भी जाहिर की गई है और उसके बाद ऑफिशियली तौर पे अब वो ऑफिस का चार्ज जो है वो संभाल चुके हैं। अब परेड तो कोई जरूरी नहीं होती या इसमें कोई ऐसी आईनी या कानूनी कदगन तो नहीं है, लेकिन एक फंक्शन के तौर पे जो है वो की जा सकती है। तो आर्मी चीफ साहब के जो है फील्ड मार्शल साहब की वो भी हो गई है। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जाहिर है वो उसका ऑफिस भी संभाल चुके हैं। तो ये एक नए दौर का जनाब अली यहाँ से आगाज होगा। देखते हैं जी ये सफर जो है वो कैसा रहता है। ये नया ओहदा है और इससे पहले ये ओहदा जो है वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होता था। अब उसको खत्म करके डिफेंस फोर्सेस का ओहदा लाया गया। देखते हैं जी अब इसमें क्या चीजें जो है वो चलती हैं। उसके बाद जनाब एक अच्छी खबर है और वो ये है कि ईमान मजारी और हादी चट्ठा साहब जो हैं जनाब, अब उनका आज केस था और जज साहब ने कहा हुआ था कि जी मैंने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पास करवाने हैं और ये सब कुछ करना है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी जो इन्होंने खेली थी, क्योंकि दोनों खुद भी बुकले हैं और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वहां पे जी इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी हुई थी, टीए जिसे कहा जाता है। अब वो जी दी हुई थी और कानून का कहना यही है कि जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन के ऊपर फैसला ना हो जाए तो अदालत जो है वो मजीद केस का जो है वो हतमी फैसला नहीं सुना सकती। आगे तो चला सकती है जब तक ऑर्डर ना हो ट्रांसफर का, लेकिन अब इसमें चलाने वाली तो कोई चीज रह ही नहीं गई है। फाइनल बहस है और फिर फैसला ही है। तो इसीलिए जनाब अली ये केस जो है वो रुका हुआ है और शुक्र है जज साहब जो अफजल मजोका साहब हैं उनको थोड़ा सा ख्याल आया कि इसको प्रोसीजर के हिसाब से चला लिया जाए और एक हफ्ते की जनाब अली डेट दे दी गई है। 15 दिसंबर को जनाब ये केस जो है वो दोबारा अदालत में लगेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जाहिर है आप जानते हैं। अब हाई कोर्ट से फैसला आएगा। दो ही सूरत हाल हैं कि जी या तो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और वैसे मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि ट्रांसफर होना जरा मुश्किल ही है और जो कुव्वतें कार फरमाएं इसके ऊपर के इन दोनों को सजा होनी है और वो खुद कह चुके हैं कि हमें 7 साल तक सजा हो सकती है। तो जाहिर है ये भी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन्होंने दरखास्त दी हुई है कि जी ट्रायल को रोका जाए। वो मेरे ख्याल में अब एक अलग नौयत की दरखास्त है और ट्रायल तो इस वक्त आगे चल नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा क्या रिलीफ दे सकती है, क्योंकि ये ट्रांसफर में भी जा और अगर ये कोई जिमनी एप्लीकेशन उसमें दे दें और इस तरह का कोई मामला करें तो शायद बीच में से कोई रास्ता निकले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास अब ज्यादा कुछ करने को है नहीं इस केस में। तो बहरहाल देखते हैं जनाब अली अब क्या होता है। और उसके बाद जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो कि आर्जी जज के तौर पे आए थे और अब वो एक पक्के जज बन चुके हैं और बाकायदा तौर पे तरीके जो उनकी हलफ बर्दारी है जनाब वो भी हो चुकी है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। उसकी वजह यह भी है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। ना उन्होंने कभी कोई ऐसा खत लिखा था कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जो जजेस ने इल्जाम लगाया हुआ है वो भी है। ना ट्रांसफर जज के अंदर ये जाहिर है पिटिशनर थे। हाँ ये है कि इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, जो कि बनाया जाना चाहिए था और लगता यही था कि बन जाएंगे। लेकिन जाहिर है डोगर साहब जो काम और जो इस निजाम को डिलीवर करके दे सकते हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तो चाह के भी नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने मेरिट के हिसाब से फैसले किए, बड़े अच्छे फैसले भी किए। उनकी इंटेग्रिटी पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और जजेस जो हैं वो ज्यादा तादाद में इसलिए आए भी हुए थे क्योंकि वो नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं, तो हलफ उठा ली है और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। और बाकायदा तौर पे जनाब अली अब वहां पे उनको मुबारकबादें भी मिली, सब कुछ हुआ। और इंटरेस्टिंगली जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है जी, जो कि एनआईआरसी के चेयरमैन भी हैं और इस वक्त आप जानते हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब के सीनियर भी हैं, उन्होंने जी आगे इनको गाल पे बोसा दिया और इनके यहाँ पे जी जनाब पाकिस्तान का बैच जो है वो लगाया। अब ये भी एक अजीब किस्म की चीज है भाई, सुप्रीम कोर्ट का वो जज है, उनको नहीं पता है कि आइन और कानून के साथ क्या करना, और सबसे पहले पाकिस्तान है। और एहसन बून साहब भी इंटरेस्टिंगली वहां पे मौजूद थे और वो जजेस के साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे उनके लंगोटी होते हैं, कंधे पे हाथ माशाल्लाह से रखा जा रहा था और ये सारी चीजें होती, क्योंकि आपको पता है वो एक किंग मेकर आदमी है और अब तो जुडिशियल कमीशन के मेंबर भी हैं और अहम आदमी है भाई, उनका ग्रुप भी जीतता है। तो सारी चीजें जो है वो होती है। बहरहाल आज चीजें सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोई गुफ्तगू भी मीडिया के साथ ज्यादा नहीं कर रहे थे और बस वो मोहतात ही रहने की कोशिश करते, क्योंकि एक वो जो रूल्स भी लाए गए हैं ना, नए प्रोसीजर्स बना दिए गए हैं जजेस के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट है कि जी इस तरह मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी घड़ी जा सकती है बाद में। तो बहरहाल ये भी एक मामला जो है वो चला है।
और उसके बाद जनाब अली पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले आबिद शेर अली साहब जो है जनाब अली वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और अनअपोज्ड हुए हैं। उनके बराबर में किसी ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा और बस ऐसे ही इलेक्ट जो है वो कर लिया गया है। अब जाहिर है ये उन्होंने हो ही जाना था, नून लीग के पास अक्सरियत तो थी। और ये जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब की वफात के बाद जो है जाहिर है आप जानते हैं कि वो सीट खाली थी, तो अब उसे जाहिर है भरना था। तो जो तलाल जो सॉरी आबिद शेर अली साहब हैं उनको ये मौका जो है वो मिल गया और अब उन्होंने हल्फ उठा लेंगे वो जल्दी ही, और इलेक्ट तो हो गए हैं, हल्फ भी जल्दी उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जनाब अली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जनाब एक बुलावा आया है और वो बुलावा चीफ मिनिस्टर सुहेल खान अफरीदी साहब के लिए आया है, क्योंकि वो उन्होंने आपको पता है कि हवेलिया में एक तकरीर कर दी थी और ये सब कुछ हुआ था। तो वो जी एक गले की हड्डी जो है वो बना हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास इसमें करने को कुछ भी नहीं है, ना वो नाअहल कर सकते हैं, ना वो ऐसा कोई एडवर्सरियल चीज कर सकते हैं, ज्यादा फाइन का केस है। और इस डेट के ऊपर जनाब अली सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो तो हाजिरी से भी एग्जाम्पशन मिली हुई है, यानी उनकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है, आना भी जरूरी नहीं है। उनके वकील अली बुखारी साहब जो है वहां पे पेश होंगे। तो देखते हैं जी अब क्या सप निकाला जाता है इसके अंदर से और क्या चीजें जो है वो चलती हैं। और वैसे तो देखा जाए तो ये केस इतना कोई कारामद है नहीं और इसमें कुछ होने वाली तो ऐसी चीज है नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाई इलेक्शन कमीशन है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ जीतने उनका लव अफेयर है, तो कुछ भी जनाब अली एक्सपेक्टेड है। आइन कानून तो इजाजत नहीं देता, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, और होने को टाल कौन सकता है। तो बहरहाल जनाब अली ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।